अजमेर से खबर है, जहां रूपनगढ़ में जमीनी विवाद में फायरिंग का मामला सामने आया। मृतक शकील के परिजनों का शव लेने से इनकार करने की जानकारी भी सामने आ रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग पर लगातार परिजन अड़े हुए हैं। अजमेर जेलन मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए शव को रखा गया है। मृतक शकील मूल रूप से भीलवाड़ा का रहने वाला था और परिजन रामसर में रहते थे। शकील रूपनगढ़ में काम करता था, जिसके बाद रामसर, रूपनगढ़, भीलवाड़ा से लोग अजमेर मोर्चरी पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन हालांकि परिजनों से समझाइश का प्रयास कर रहा है। कल जिस तरह से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई थी अजमेर से, और इस पूरे मामले से शकील का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब फायरिंग हुई तो शकील को गोली लगी और शकील की मौत हो गई, जिसके बाद से परिजन इस पूरे मामले को लेकर आक्रोश जता रहे हैं। और देखिए, रूपनगढ़ में जमीनी विवाद में फायरिंग हुई थी। देर रात रूपनगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। 2 लोगों को हालांकि हिरासत में लिया गया है, पूछताछ अब की जा रही है। जेल में बंद बलवा राम के रिश्तेदारों सहित 8 लोग नामजद हुए हैं। एसपी ग्रामीण दीपक कुमार की अगुवाई में स्पेशल टीम बनाई गई है। मौके पर हालात अब सामान्य बने हुए हैं। डीआईजी ओम प्रकाश पूरे मामले की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हमारा जो बच्चा मजदूरी करने के लिए जा रहा था, उसका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं था। वो एक बेलदारी का धंधा करता था और दुकान पे जाके काम करता था, और वो उसके साथ ये घटना हुई। जिन्होंने मारे वो लड़ाई से मेरे बच्चे का कोई लेना देना नहीं, और इसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं साहब, कोई लेना देना नहीं है। अपने को सरकार की तरफ से मदद चाहिए, सहायता चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और अपराधियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा चाहिए साहब, और कुछ नहीं चाहिए। अपने फिर आगे बॉडी उठाएंगे अभी? नहीं, जब तक बॉडी हमारी मांग पूरी नहीं होगी सर, तब तक हम बॉडी नहीं लेंगे। तो आज का धरना दे रहे हो आप? जी बिल्कुल, बैठे हुए हम नहीं साहब। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम डेड बॉडी हमारे सुपुर्द नहीं करेंगे, हम नहीं लेंगे। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर शुभम जैन फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शुभम, जो समझाइश के प्रयास लगातार किए जा रहे थे, क्या कुछ बात बन पाई उसमें अभी? जी बिल्कुल, देखिए जो परिजन थे वह सुबह ही जो है अजमेर पहुंचे, और अजमेर के जो चीड़घर है, मोचरी है, वहां पर जाकर के धरना देना शुरू कर दिया। जिसके बाद वह जेलन अस्पताल की इमरजेंसी इकाई के बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि हम जब तक बॉडी नहीं लेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। उनकी मांग ये है कि भाई जो मृतक है उसका परिवार जो है वो एकमात्र जो आय का स्रोत था, लेकिन अब वो ही नहीं रहा, तो उनको सहायता चाहिए, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनको गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाए, ये मांग भी वो लोग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का जाब्ता जो है वो 3 थानों का जाब्ता तैनात कर दिया गया है। मोचरी के बाहर पुलिस के जवान तैनात कर दिए हैं। साथ ही साथ लगातार जो परिजन है उनसे समझाइश के प्रयास जो है वो प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि जो परिजन है वो अपनी मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। उनका कहना यही है कि बेगुनाह को मारा गया है तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर बेगुनाह को मारा गया तो उसके खिलाफ उसको मुआवजे भी देने की वो मांग कर रहे हैं। हालांकि जो बताया जा रहा है कि कल जो रूपनगढ़ के अंदर फायरिंग मामला हुआ जमीनी विवाद को लेकर के, उसके अंदर जो ये मृतक है, ये जो नजदीकी दुकान पर काम करता था, रहने वाला ये परिजन जो है वो कोटड़ी भीलवाड़ा का है, लेकिन परिजन जो है वो रामसर रहते थे और रूपनगढ़ में वो काम करता था, जिसके चलते उसकी मौत हुई। अब तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उसके परिजन, उसके रिश्तेदार सब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और उनका एक ही स्वर में मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो और उनको उचित मुआवजा प्रशासन की तरफ से दिया जाए। शुभम, प्रशासनिक कार्रवाई पर कुछ अपडेट अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक कार्रवाई की बात करें तो उसमें जो नाम था, जैसे कल ही बता दिया था, जो फिनोदी हत्याकांड मामले का मुख्य सरगना था बलवाराम, उसके रिश्तेदार का नाम आ रहा है, जिसमें उसका भाई जो दीपक है, दिनेश है, उसकी गाड़ी भी मौके से बरामद हुई थी। हालांकि उसको लेकर के अब जो है पड़ताल शुरू की गई है, वो अभी तक मिला नहीं है। घर पे भी रिश्तेदारों से भी पूछताछ किया रही है, और कई रिश्तेदारों के और भी नाम सामने आ रहे हैं। करीब 5 से 6 लोगों के नाम कल सामने आ चुके थे, जिसमें से एक बताया जा रहा है कि पुलिस ने डिटेन कर रखा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी या कोई नाम सामने नहीं रखे कि कौन कौन लोग थे, लेकिन हाँ, पुलिस का ये कहना जरूर था बीआरसी गैंग जो है वो इसके अंदर शामिल है। बीआरसी गैंग जो है वो बलवाराम चौधरी की गैंग है, और जो उसका रिश्तेदार है दिनेश, जो का भांजा लगता है, उसकी गाड़ी मौके से बरामद हुई है, जो कि पुलिस ने जब्त किया है। तो पुलिस और एंगल पे पड़ताल कर रही है कौन कौन लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, उनकी गैंग में कौन कौन लोग शामिल थे। बीआरसी गैंग के पोस्टर में जो गाड़ी पे होर्डिंग लगा करके कौन लोग थे, तो उन गाड़ियों को भी रोका जा रहा है, उन गाड़ियों को भी पड़ताल की जा रही है। हालांकि मौके पर से पुलिस ने कल एक जेसीबी सहित करीब 4 वाहनों को जब्त किया था, जिसमें लग्जरी कारें भी थी, महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं, बोलेरो
ये भी थी, और तमाम गाड़ियों को जब्त करते हुए उनकी पड़ताल की जा रही है। किस तरफ वो निकले हैं, क्या लोकेशन रही है, सीसीटीवी कैमरे अगर आसपास में लगे तो उनको चेक किया जा रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाका होने के चलते जो रास्ते हैं वो अलग अलग जगहों पर निकलते हैं। हालांकि पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए तमाम क्षेत्र से बाहर जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी कर दी थी। हालांकि जो पुलिस है वो पड़ताल कर रही है। जो डीआईजी हैं ओम प्रकाश, वो खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अजमेर एसपी जो कल तक थे देवेंद्र कुमार बिश्नोई, वो मौके पर पहुंच गए थे। हालांकि जो एडिशनल एसपी ग्रामीण है दीपक शर्मा, वो पूरे मामले के अंदर जांच कर रहे हैं। हालांकि अलग अलग टीमें रवाना की गई हैं, स्पेशल टीम को भी लगाया गया है, डीएसटी टीम को भी लगा दिया गया है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में जो सफलता लगी है उसको लेकर के हो सकता है कि पुलिस आज शाम तक कोई खुलासा करे। लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं बलवा राम जाट के जो परिवार के रिश्तेदार हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर शामिल हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं 13 साल पहले भी एक जो सिटिंग एमएलए थे नाथूराम सिनोदिया, उनके पुत्र भंवर सिनोदिया का जमीनी विवाद को लेकर के अपहरण हुआ था और अपहरण के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। निर्मम हत्या के बाद जो मामला सामने आया था उसके अंदर बलवाराम जाट ही था जो उसका मुख्य आरोपी था, जिसके बाद अभी कुछ दिन पहले वह पैरोल में बाहर आया था। लेकिन अभी वो हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। हाई सिक्योरिटी जेल में बंद होने के साथ ही बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसका जो रिश्तेदार है वो उस पूरे मामले के अंदर लिप्त है। तो हो सकता है बलवा राम को लेकर के भी पड़ताल जो है पुलिस कर सकती है। लेकिन अभी पुलिस का प्राथमिकता से जो ये है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है, हर संभव प्रयास कर रही है, हर जगह दबिश दे रही है, जगह जगहों पर जहां पर उनके ठिकाने उन ठिकानों पर पहुंच रही है पुलिस, और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास में जुटी हुई है। शुभम, इस पूरे मामले पर कुछ लोग घायल भी हुए थे, उनको लेकर क्या जानकारी? जो बिल्कुल देखिए, जो 3 राउंड फायर बताया रहा था कल पुलिस के द्वारा कि 3 राउंड फायर हुआ था। उन 3 राउंड फायर के अंदर 2 लोगों को गोलियां लगी थी, जिसमें से एक की मौत हो गई थी और एक की गोली जबड़े में लगी थी। हालांकि वो खतरे से बाहर है, उसका भी जेएलएन अस्पताल के अंदर उपचार चल रहा है। बाकी भगदड़ के अंदर कुछ लोग घायल थे, उनके छुटपुट लगी जरूर थी, लेकिन ऐसा कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। लेकिन जो गंभीर रूप से घायल था उसके जबड़े में गोली लगी थी, उसका उपचार जो है वो जेएलएन अस्पताल में चल रहा है। लेकिन पुलिस जो है वो हर तरीके से हर पहलू पर जांच कर रही है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है। बिल्कुल शुभम, पूरे मामले पर आप नजर बना रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।